ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, हियर नो इविल डॉट डॉट, और क्या क्या बोलता है, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। मतलब ना ही बुरा सोचो, ना ही बुरा करो, ना ही बुरा देखो, ना ही बोलो और ना ही सुनो। कुछ भी बुरा हमें करना नहीं है। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना। मायावी कुसंग है, आज अच्छा कल बुरा बन जाएगा, आज बुरा कल अच्छा बन जाएगा, ये मायावी कुसंग है। हमें केवल बाप से मिलकर रहना है। कुसंग लगने से संशय के रूप में घुटके आते हैं। कुसंग लगने से क्या होता है, संशय आता है, कैसे कर रहा है, ऐसे ही होना चाहिए, अभी अभी तो कितना अच्छा रिश्ता निभा रहा था और अभी देखो कितना बदल गया। तो ये सब कुसंग का प्रभाव, बाबा कहता है ये संशय उत्पन्न कर देता है ये कुसंग। तो गुटके नहीं खाना है, क्या क्यों कैसे का गुटका नहीं खाना है। प्रश्न है, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते। लोग बोलते हैं बाहर वाले कि हम लोग भी स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। तो स्पिरिचुअल नॉलेज कहाँ है? स्पिरिचुअल नॉलेज तो एक शिव बाबा के अलावा कोई दे ही नहीं सकता है, क्योंकि जो परमात्मा है वही आत्मा का नॉलेज दे सकता है। बाकी दुनिया वाले सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके बाद उस पर मनन चिंतन करके ज्ञान दे रहे हैं, अच्छा, लेकिन वो सही नहीं है। जो मेन है, जो जैसे कि कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर ही इलाज कर सकता है। अब इंजीनियर थोड़ा बहुत जैसे अपना बीमारी हुआ, कभी पेट दर्द हुआ, कभी उल्टी हुआ, कभी बुखार आया और दवा करा लिया, और दवा करा ली, उसको नॉलेज हो गया कि हाँ ये दवा खाने से ठीक हो जा रहा है। ठीक है, वो जिस बीमारी का वो अनुभवी बना वो बता दे रहा है कि हाँ ये दवा खाने से ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको डॉक्टर तो नहीं कहेंगे, उसको डॉक्टर नहीं कहेंगे। उसी तरह स्पिरिचुअल नॉलेज एक शिव बाबा ही दे सकता है, दुनिया का कोई भी नहीं दे सकता है। चाहे कोई कितना भी अच्छा ज्ञान दे दे, स्पिरिचुअल उसको नहीं कहा जाएगा। उत्तर आज बाबा दे रहा, क्योंकि सब देह अभिमान में ज्ञान देंगे, कुछ ना कुछ देह अभिमान में देंगे। देह अभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते? स्पिरिचुअल माना आत्मा का नॉलेज, तो जो देह अभिमान में ज्ञान दे वो कैसे हो सकता है स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है, जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनने की शिक्षा देता। देह में रहते हुए हमें देही अभिमानी बनकर रहना। इस सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को दे सकते हैं। सुप्रीम है शिव बाबा, क्योंकि वो कभी जन्म मरण में नहीं आता, सदा परम रहता है। तो बाप के सिवाय सुप्रीम कोई कहला नहीं सकता। एक तो वो परमात्मा है, आत्मा है ही, ऊपर से वो परम आत्मा है, और ये परम शब्द किसी और के लिए नहीं लग सकता है। ओम शांति। बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो जानते हो कि बाबा हमारा बाबा, टीचर और सदगुरु तीनों हैं, तीनों के रूप में अभी बैठा हुआ है। तो तीनों की दरकार यहाँ रहती है। क्यों दरकार रहती है? देखिए, पालना भी हमें चाहिए, प्यार का पालना। मीठे बच्चे कौन कहता है? बाप कहता है, बहुत प्यार से हम लोगों को पालना देता है। दूसरा, टीचर के रूप में गलत सही सब कुछ बताता भी है कि कहाँ गलत है कहाँ सही है, ये टीचर का काम है। फिर बोलता है कि बच्चे अब तुमको हम ले जाने भी आए हैं, तो सदगुरु बनकर रोज बोलता है बच्चे अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो पहले बाप, फिर पढ़ाने वाला टीचर, और फिर पिछाड़े में गुरु। यहाँ याद भी ऐसे करना है, क्योंकि नई बात है ना, इसलिए बाबा क्लियर समझा रहा है। तो बेहद का बाप भी है। बेहद का माना सबका, मतलब केवल मेरा बाप नहीं है, वो सबका है, चाहे हिंदू रहे, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, उससे कोई मतलब नहीं। आत्मा का पिता परमात्मा है, तो वो सभी आत्माओं का पिता। अब आत्मा का पिता कहने का मतलब जीव जंतु का पिता नहीं है। तो यहाँ जो भी आएंगे कहेंगे यह स्मृति में लाओ। क्या स्मृति में लाओ? मैं आत्मा हूँ और हमारी आत्मा का पिता परमात्मा है। इसमें किसी को संशय हो तो हाथ उठाओ। किसी को है संदेह बाबा पर कि बाबा पिता नहीं है? तो यह वंडरफुल बात है ना। जन्म जन्मांतर कभी ऐसा कोई मिला होगा जिसको तुम बाप, टीचर, सदगुरु समझो? ऐसा तो कोई बाप ही नहीं मिला, बाप भी नहीं मिला जो सबका पिता बन जाए। ऐसा कोई टीचर ही नहीं मिला जो सबको पढ़ा सके, और ऐसा कोई गुरु नहीं मिला जो बोले हम साथ भी ले जाएंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो सुप्रीम, सो भी सुप्रीम मिला, साधारण नहीं।
तो बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सदगुरु है। हद का नहीं है, हद का भी बाप होता है, हद का टीचर भी होता है, हद का गुरु होता है, लेकिन ये बेहद का सतगुरु है, सत्य टीचर है, सत्य बाप है। तो ऐसा कभी कोई मिला जो एक ही में तीनों हो ही नहीं सकता। ये अगर कोई बोल भी दे कि सतगुरु भी है, टीचर भी है, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सतगुरु का काम साथ ले जाने का भी होता है, और साथ ले जाने का काम तो कोई कर ही नहीं सकता। जो खुद ना जाने कि हमको जाना कहाँ है, वो दूसरों को क्या ले जाएगा। तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के भी कभी नहीं मिल सकता। ये भी बाबा क्लियर करा कि ऐसा गुरु, टीचर और पिता केवल ये संगम युग में मिलता है और कभी नहीं मिलेगा। तो इसमें कोई भी को संशय हो तो हाथ उठाओ। फिर से बाबा बोल रहा है कि अगर संशय हो तो हाथ उठाओ। है किसी को संशय? तो सब यहाँ निश्चय बुद्धि होकर बैठे हैं ना, सभी बैठे हैं। मुख्य है तीन, ये तीन रिश्ता, मुख्य तीन बात। तो बेहद का बाप नॉलेज भी बेहद का देते हैं। बेहद की नॉलेज तो एक यही दे सकता है। हद का नॉलेज तो तुम बहुत अनेकों से पढ़ते आए हो, अनेक लोग हमें ज्ञान देते आए हैं। कोई वकील बना दिया, कोई सर्जन बनते हैं, कोई, क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर, जज, वकील सब चाहिए ना, वहाँ इसकी दरकार नहीं। सत्युग त्रेता में जज, वकील, डॉक्टर की दरकार नहीं। यहाँ दरकार है, यहाँ पर बीमार भी पड़ते हैं, यहाँ लड़ाई झगड़े भी होते हैं, फैसला करना रहता है, तो वहाँ ऐसे कोई दुख की बात होती ही नहीं। तो अब बाप बैठ बेहद की बच्चों को शिक्षा देते हैं, बेहद का बाप ही बेहद की शिक्षा देते हैं। फिर आधा कल्प कोई शिक्षा तुमको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, वहाँ पर कोई शिक्षा पढ़ने की। अब वहाँ पर ज्ञान क्या रहेगा? तो यहाँ पर जैसे हम अपने सत्युग को इमर्ज करते ऐसा होगा सत्युग, तो ये पेंटिंग बना रहे हैं, वो पेंटिंग वहाँ होगा। इस ढंग से वहाँ पर ज्ञान दिया जाएगा, बस वहाँ कोई ज्ञान ज़्यादा नहीं है। तो एक ही बार ये शिक्षा मिलती है जो 21 जन्मों के लिए हम फलीभूत रहते हैं। हमेशा फलीभूत का मतलब है कि सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियों से भरपूर रहते हैं। अर्थात उनका फल मिलता है, अभी का किया हुआ हमें फल मिलता है। वहाँ तो डॉक्टर, बैरिस्टर, जज आदि तो होते नहीं। यह तो निश्चय है ना, सबको निश्चय है। बरोबर ऐसे होगा ना, बाबा क्लियर कर रहा कि बाबा तो बता दिया कि आपको निश्चय है कि वहाँ ऐसा होगा। वहाँ दुख की बात होती नहीं, कर्म भोग नहीं होता है। बाप कर्मों की गति को बैठ समझाते हैं। वह गीता सुनाने वाले ऐसा क्या ऐसे सुनाते हैं कि वहाँ ऐसा होगा, वहाँ ऐसा होगा? नहीं, वो तो राम क्या करके गए, कृष्ण क्या, इसी में अटके हुए हैं। तो बाप कहते मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाकर ऐसा बना देता हूँ। राम और कृष्ण बना देता है, राम और कृष्ण ही बना देता है। उसमें तो लिख दिया श्री कृष्ण भगवानुवाच, उसमें लिख देते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच। परंतु वह है दैवी गुण वाला मनुष्य। शिव बाबा को नाम धरते नहीं, शिव बाबा तो कोई नाम धरते नहीं, उनका दूसरा कोई नाम होता ही नहीं। जैसे अभी ब्रह्मा है तो फिर वो कृष्ण के नाम से आएंगे, लेकिन शिव बाबा तो शिव बाबा ही रहेगा, उनका कोई नाम नहीं बदलता है। बाप कहते हैं मैं ये शरीर लोन लेता हूँ, यह शरीर रूपी मकान हमारा नहीं है। बाबा क्लियर कर रहे, ये मकान हमारा नहीं है, यह तो इनका मकान है। किनका मकान है? ब्रह्मा बाबा का। खिड़कियाँ आदि सब इनके हैं। क्या है खिड़की? आँख, मुख, कान, ये सब खिड़की ही है ना। आवाज़ जा रहा है ना, खिड़की से हवा जा रहा है, फालतू बात। तो जो भी सुनना करना इनके कानों से सुनते, इनकी आंखों से देखते, इनके मुख से अब बोलते हैं। मेरा कुछ भी नहीं अधिकार है। तो बाप समझाते हैं मैं तो तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, अर्थात सभी आत्माओं का बाप हूँ। पढ़ाता भी हूँ किनको? आत्माओं को पढ़ाता है, शरीरधारी को नहीं। जो नहीं समझ रहे हैं कि मैं आत्मा, उसको पढ़ाएगा बाबा, वो टिकेगा ही नहीं। तो इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर, अर्थात रूहानी बाप। और कोई को भी रूहानी बाप नहीं कहेंगे। यहाँ तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का बाप है। ये बेहद का, हद का बाप एक सीमित दायरे में होता है। चलो 12-15 बच्चे जो है लौकिक बाप होता है। चलो प्रजापिता भी 33 करोड़ का बना, वो भी है बेहद का 33 करोड़, लेकिन उससे भी ऊपर शिव बाबा है जो पूरी आत्माओं का पिता है। तो अब स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है। स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हो सकता है
हो ही नहीं सकता है। लेकिन हो रहा मतलब चारों तरफ से धर्म गुरुओं को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सबको बुलाकर बातचीत किया जाता है। धर्म के बारे में बात हो रहा है लेकिन कह दे रहा है अध्यात्म। हाँ वही, अध्यात्म का तो है ही नहीं, लेकिन अब तो इधर से भी बचे जा रहे हैं ना, तो ये लोग आध्यात्मिक बात करके उसको ले आते हैं। तो वास्तव में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस तो है ही नहीं, वो लोग तो धार्मिक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रिलीजियस कर रहे हैं। तो वह तो सच्चे स्पिरिचुअल हैं नहीं है। बाबा कहता वो लोग तो सच्चे स्पिरिचुअल नहीं है, आत्मा का ज्ञान तो दे नहीं रहे, दे अभिमानी है वो लोग। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, दे का अभिमान छोड़ो। ऐसे थोड़े ही किसी को कहेंगे, ऐसे किसी को कहेंगे कि दे अभिमान को छोड़ दो। क्या है दे अभिमान, ये तो पता ही नहीं। तो स्पिरिचुअल अक्षर अभी डाल देते, पहले नहीं डालते थे, पहले स्पिरिचुअल नहीं डालते थे, आगे सिर्फ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहते थे, बस धार्मिक सम्मेलन किया जा रहा है, बातचीत किया जा रहा है। स्पिरिचुअल का कोई अर्थ नहीं समझते हैं, केवल कह देने मात्र कह देते हैं। स्पिरिचुअल फादर अर्थात निराकार फादर, तुम आत्माएं ही हो स्पिरिचुअल बच्चे। बाबा के सारे बच्चे स्पिरिचुअल नहीं हैं, मतलब ज्ञान नहीं है ना, है तो सब आत्मा बच्चे, लेकिन ज्ञान नहीं। और हम बच्चे ज्ञान युक्त होकर ये ज्ञान सुन रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ। स्पिरिचुअल फादर आकर तुमको पढ़ाती हैं, यह समझ और कोई में हो ना सके, ये समझ किसी में नहीं है। तो बाप खुद बैठ बतलाते हैं कि मैं कौन हूँ। गीता में ये नहीं लिखा हुआ है, मैं तुमको बेहद की शिक्षा देता हूँ। इसमें जज, वकील, सर्जन आदि की दरकार नहीं है, क्योंकि वहाँ तो एकदम सुख ही सुख होगा। तो यहाँ पर भी जब हम आत्मा का ज्ञान लेते हैं तो अपने ऊपर राजयोग करना शुरू करते हैं। मन, बुद्धि, सारी कर्मेंद्रियों को जब तक ये बीमारी नहीं निकला है, कुछ ना कुछ परिस्थिति आते रहता है, और ये जब सब निकल जाएगा तो आप बेहद का सुख में आ जाएंगे। और वो इसीलिए बाबा कहता है कि सत्युग में इन सब चीज़ों की दरकार नहीं, क्योंकि यहीं पर हम लोग संपन्न और संपूर्ण बन के जाएंगे। तो दुख का नामो निशान नहीं होता यहाँ, फिर सुख का नामो निशान नहीं है, नामो निशान। लोग सोच रहे हैं कि अब इतना कमा लेंगे, अब ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, सुख आ जाएगा। अरे जब तक कमाओगे तब तक बद्दुआ के पात्र बन जा रहे हो, और उसके बाद वो दुख और बीमारी के रूप में आएगा, सारा कमाया हुआ निकलेगा, दुख का सुख कभी नहीं होगा। तो सुख का नामो निशान नहीं। इसको कहा जाता है प्रायः लोप, मतलब ज्ञान का धारणा अगर कर लिए तो ज्ञान तो लुप्त हो जाएगा, लेकिन उसका सुख रहेगा। उसी तरह आप जो भी कमाए हैं धन या पाप, वो भी क्या होगा, बीमारी के रूप में निकलेगा। तो लोप हो जा रहा है, पता नहीं चल रहा किस लिए आ रहा, सब कुछ तो ठीक कर रहे हैं। तो सुख तो काग विष्ठा के समान है, जरा सा सुख तो बेहद का सुख का नॉलेज कैसे दे सकता है। जो बोलते हैं काग विष्ठा के समान दुख सुख है, वो कैसे बेहद का सुख का रास्ता बता सकता है। तो पहले जब देवी देवताओं का राज्य था तो सत्यता 100% थी, 100% सच्चाई थी देवी देवताओं के अंदर। अभी तो देखो झूठी झूठे, अभी तो शुरू में साधु महात्मा भी आए, वो भी सच बोलते थे बहुत हद तक, लेकिन अभी तो जो साधु महात्मा वो भी बोलते थे हम ही भगवान हैं। सबसे बड़ा झूठ यही है। तो यह है बेहद की नॉलेज। तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, जिसका बीज रूप मैं हूँ, जिसका बीज रूप मैं हूँ, बाबा बता रहा है। उसमें झाड़ की सारी नॉलेज है, मनुष्यों को ये नॉलेज नहीं है। मैं चैतन्य बीज रूप हूँ। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर। ज्ञान से तो सेकंड में सदगति हो जाती है, गति और सदगति दोनों हो जाती है, लेकिन उसको धारण करने में समय लगता है, समझने में टाइम लगता है। लेकिन बाबा दिया ज्ञान मैं आत्मा हूँ, उसी से मैं निश्चिंत हो जाऊँ कि मैं दे नहीं तो कोई दुख बीमारी आएगा ही नहीं। लेकिन क्या होता, आत्मा के भान में आने में टाइम लग जाता है, शरीर भान निकलता ही नहीं, घड़ी घड़ी आ जाता है। तो बाबा को तो हमेशा एक्यूरेट बनाना है ना। तो मैं सबका बाप हूँ, मुझे पहचानने से ही तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। मुझे पहचानने से ही वर्षा, मतलब इसमें क्यों, आखिर आत्मा का ज्ञान देने के बाद भी मुरली में बाबा क्यों ये बात रखा कि पहचानने से ही वर्षा मिल सकता है, क्योंकि बच्चों को आत्मा का ज्ञान मिल गया तो भी उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो देह के अनुसार चल रहे हैं। परंतु राजधानी है ना, फिर बाबा कहता है राजधानी है ना, अब सबको एकदम 100% ज्ञान का धारणा हो जाए तो सब तो राजा बन जाएगा, धारणा नहीं है। अभी देखिए शुरू में बोलते थे कि बाबा सब तो आप ही के बच्चे बन गए, बहुत मतलब धारणा जो बाहरी देखते थे वो बोलते थे सब तो कर ही ले रहे हैं। तो बाबा सब राजा बच्चा नहीं बनेंगे, कैसे आप दास दासी बना दीजिएगा सबको,
लेकिन अब क्लियर कर रहा है कि कौन दास दासी बनेगा, कौन राजा बनेगा, कौन साहूकार बनेगा, एकदम क्लियर हो जा रहा है। तो अब कोई बहानाबाजी चलेगा बाबा के आगे? नहीं चलेगा। तो पहले बोलते थे बाबा को कि सब तो राजा होना चाहिए, अब नहीं बोल सकते हैं बाबा को। तो स्वर्ग में भी मर्तबे तो नंबरवार बहुत हैं, बहुत सारे मर्तबे होंगे ना। अब देखिए, कृष्ण को संभालने वाला दास दासी अलग होगा, फिर दरबान जो दरबार में खड़ा रहेगा दरवाजे पास, कपड़ा अलग संभालने वाला होगा, खाना बनाने वाला अलग होगा, फिर बाहर में साहूकार होंगे, उसके दास दासी होंगे, दास दासियों के भी दास दासी होंगे। तो बहुत सारा मर्तबा होगा। तो बाप एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे कैसे बन जा रहे हैं? नंबरवार बन जा रहे हैं। इसमें बाप का कोई भी दोष मर सकता है बाबा को? बहुत बच्चे नहीं ज्ञान है इसलिए दोष मरते हैं। तो पढ़ने वाले नंबरवार होते हैं, तो बाप का क्या दोष है? बाप का क्या गलती है इसमें? फिर और कोई पढ़ाई की दरकार नहीं रहती है। इसमें है कोई पढ़ाई की दरकार? बाबा के पढ़ाई के अलावा सारा ज्ञान बाबा देता है। वहाँ तो कोई बीमार होता नहीं। पाई पैसे की कमाई के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते, वहाँ छोटी मोटी कमाई के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ तो बहुत भारी कमाई हो रही है। तुम यहाँ बेहद का वर्षा ले जाती हो, वहाँ यह मालूम ही नहीं पड़ेगा कि यह पद हमको कौन दिलाया, किसने दिलाया, कैसे दिलाया। यह तो अभी तुम समझते हो। इसलिए ये जो जन्म है हमारा हीरे तुल्य, क्योंकि हम लोगों को सारा नॉलेज है। करना न करना हमारी मर्जी। तो हद की नॉलेज तो तुम पढ़ते आए हो, क्या मिला हद की नॉलेज से? अब बेहद का बाप बेहद की नॉलेज पढ़ाने वाले को देख लिया ना, जान लिया ना। शिव बाबा को जानते हो, बाप भी है, टीचर भी है। हमको पढ़ाते, किस लिए पढ़ाते? अपने लिए। जैसे कोई भी माँ बाप पढ़ाता है ना बच्चों को, तो सोचता है कि चलो बड़े होंगे, मतलब बूढ़े होंगे तो बच्चा हमारी पालना करेगा। लेकिन शिव बाबा को लालच है कि हम मतलब बच्चे अच्छे बन जाएंगे तो हमको पालना करेगा? कोई लालच से नहीं आया है। वो सुप्रीम टीचर है, राजयोग हम लोगों को सिखा रहे ताकि हम लोग सुखी बन सके। सच्चा सदगुरु भी है। यह है बेहद का राजयोग। वह बैरिस्ट्री डॉक्टरी ही सिखलाएंगे, क्योंकि यह दुनिया दुख की है, तो उसी में फ़ायदा भी हो रहा है। जो बैरिस्टर है बहुत कमाई हो रहा है, जो डॉक्टर है देखिए भीड़ लगा हुआ है। वह सब हद की पढ़ाई है। यह बेहद की पढ़ाई, हद की पढ़ाई। एक जन्म डॉक्टर बने, फिर अगर शरीर छूट गया दूसरे जन्म फिर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोग का कैसा पढ़ाई है? एक जन्म पढ़ेंगे तो पूरे कल भी बाबा चर्चा किया, पूरे कल्प के लिए तैयारी है। हाँ, 21 जन्म एक्यूरेट आपको मिलेगा। तो बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते, यह भी जानते हो कि यह बाप टीचर सदगुरु कल्प आते हैं और फिर यही पढ़ाई पढ़ाते हैं सतयुग त्रेता युग के लिए भरपूर कर देने के लिए। तो फिर ये ज्ञान लोप हो जाएगा। लेकिन ज्ञान लोप होने का मतलब क्या है? ज्ञान लोप होने का मतलब क्या होता है? मर्ज नहीं रहता, मर्ज हो जाता है। जैसे खाना खाते हैं ना, वो ब्लड बन के आ गया, वो शक्ति बनकर आ गया, ब्लड बन के आ गया। लेकिन खाना पता चल रहा है कि आप क्या क्या वेराइटी खाए हैं? नहीं खाए ना। उसी तरह ये ज्ञान है, वैरायटी रूप से बाबा समझा नहीं दे रहा है, लेकिन जो आप संस्कार में धारण कर लिए वही ज्ञान है, वही ज्ञान हो जाएगा। बाकी ज्ञान लोप हो जाएगा। तो सुख की प्रारब्ध पूरी हो जाती ड्रामानुसार। यह बेहद का बाप समझाते हैं, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को तमेव माता च पिता तमेवा, वह पतित पावन कहेंगे क्या? कृष्ण का बच्चा अपना दिखाए हैं। शिव बाबा का अपना कोई बच्चा है ऐसे? मतलब जैसे श्री कृष्ण का वैसे है, तो हम सब बच्चे आत्मा हैं, तो टोटल बच्चे बाबा के। लेकिन कोई खास वैसा है नहीं। जैसे लक्ष्मी नारायण को भी जगत माता जगत पिता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उनके अपने बच्चे हैं। लेकिन शिव बाबा का बच्चा आत्मा ही है और कोई नहीं है। तो इनके मर्तबे और उनके मर्तबे में दिन रात का फर्क है। ये सागर है, वो स्वरूप है। तो अब बाप कहते हैं, मुझे पहचानने से तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पद पा सकते हो। अब श्री कृष्ण भगवान अगर होता तो कोई भी झट पहचान ले श्री कृष्ण को। तो क्यों कहा श्री कृष्ण ने अर्जुन से, हे अर्जुन, इन चर्म चक्षुओं से तुम मुझे पहचान नहीं सकते हो, तुम मुझे देख नहीं सकते हो। क्यों बोल रहे हैं? ये बोलने वाला कृष्ण नहीं थे, ये शिव बाबा थे। तो श्री कृष्ण का जन्म कोई दिव्य अलौकिक तो नहीं गाया हुआ। दिव्य अलौकिक का मतलब होता है गर्भ से जन्म नहीं,
तो यहाँ तो गर्भ से जन्म हो रहा है, गर्भ में गए कृष्ण की आत्मा, तो सिर्फ पवित्रता से होता है उनका जन्म, मतलब संकल्प से हुआ, दृष्टि से हुआ और मुख द्वारा जन्म होता है। वहाँ पर मुख से ही ना आ करेंगे और एकदम सूक्ष्म रूप से कृष्ण बच्चे के रूप में निकलेंगे और निकलकर उसके बाद बड़ा रूप में आ जाएंगे बच्चे के रूप में। तो बाप तो कोई के गर्भ से नहीं निकलते। और देखिए दूसरा क्या है कि शिव बाबा बच्चे के रूप में नहीं आता है, वो बुजुर्ग के रूप में आता है, इसलिए हमेशा वो बाबा है। लेकिन कृष्ण को तो बच्चे के रूप में झूला झूलाते हैं। तो समझाते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, रूह ही पढ़ती है, आत्मा पढ़ती है, सब संस्कार अच्छे हो या बुरे रूह में रहती है, आत्मा में रहती है। जैसे जैसे कर्म करते उस अनुसार उन्हें शरीर मिलता है। कोई बहुत दुख भोगते हैं, कोई काने होते हैं, कोई बहरे होते हैं। ये क्या है? कर्म भोग है, ये सब कर्म भोग है। कहेंगे पास्ट में ऐसे कर्म किए ना जिसका फल मिल रहा है। आत्मा के कर्मों के अनुसार ही रोगी शरीर आदि मिलता है, रोगी शरीर आदि मिलता है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला गॉड फादर है, तो गॉड टीचर, गॉड प्रिस्टर है, तो इसको कहते गॉड परमात्मा, उसको मिलाकर कहा जाता परमात्मा। क्लियर है? सुप्रीम सोल। ब्रह्मा को तो सुप्रीम नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को सुप्रीम कहेंगे, वो तो पतित है ना, वो तो परमात्मा नहीं कहलाएगा। सुप्रीम अर्थात ऊंचे से ऊंचा, पवित्र से पवित्र। मर्तबे तो हर एक के अलग अलग है, मर्तबे सबके अलग अलग हैं। श्री कृष्ण का जो मर्तबा है वो दूसरे को मिल नहीं सकता है, जो श्री कृष्ण का मर्तबा वो दूसरे को नहीं मिल सकता। डिनास्टी चलेगी, लक्ष्मी नारायण के नाम से ही डिनास्टी चलेगी कि जो भी बैठता है। देखिए आज भी कोई भी युगल को क्या बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी लग रही है, सीता राम की जोड़ी लग रही है, लेकिन सीता राम या लक्ष्मी नारायण तो नहीं है। डिनास्टी चलती है, नाम चलता है। तो प्राइम मिनिस्टर का मर्तबा दूसरे को थोड़ी देंगे। अब यहाँ पर वो भी नहीं चलता, यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर है तो उसका बच्चा को थोड़ी बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर है, नहीं में भोगे। तो बाप का मर्तबा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का मर्तबा अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है देवता, शिव तो परमात्मा है। दोनों को मिलाकर शिव शंकर कैसे कह देंगे बताएं? एक है निराकार, एक है साकार, एक है कल्याणकारी, एक है विनाशकारी, कैसे एक हो गए? तो दोनों अलग अलग हैं। न समझने के कारण शिव शंकर को कह देते हैं दोनों एक हैं, तो नाम भी ऐसे रख देते। यह सब बातें बाप आकर समझाते। तुम जानते हो यह बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी। तीनों रूप याद रखना है। क्यों तीनों रूप याद करना? कि बाप की पालना लेकर हमें सबकी पालना करनी है। टीचर की पालना अच्छे से ज्ञान का चिंतन मनन करके समझना है और उसके बाद दूसरों को समझाना है। तो सतगुरु भी है। यहाँ हर एक मनुष्य को बाप होता है, टीचर भी होता है और गुरु भी होता है। जब बूढ़े होते हैं तो गुरु करते हैं। आजकल तो छोटेपन में भी गुरु करा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी, कि क्या पता कब मृत्यु हो जाए, ये सोचकर कि चलो अभी से गुरु कम से कम अच्छा तो रहेगा। समझते हैं अगर गुरु नहीं किया तो अवज्ञा हो जाएगी, इसीलिए आगे 60 वर्ष के बाद ही गुरु करते थे। वह होती है वानप्रस्थ अवस्था, निर्वाण अर्थात वाणी से परे, स्वीट साइलेंस होम, जिसमें जाने के लिए आधा कल्प तुमने मेहनत की है, परंतु पता नहीं, कोई जा नहीं सकता। पता ही नहीं तो जा कैसे सकता है बताएं? कि लोग बोलता है सदगुरु कर लिए और हम मुक्त हो गए, तो किसी को रास्ता पता ही नहीं। रास्ता पता होगा तो हम नहीं बताएंगे किसी को, बताएंगे ना? तू बता सका किसी को तो वो खुद कैसे जाएगा? किसी को रास्ता बता कैसे सकते हैं? एक के सिवाय तो कोई रास्ता बता ना सके। सबकी बुद्धि एक जैसी तो होती नहीं, सबकी बुद्धि सब बता भी नहीं। बाबा के बच्चे भी सब एक जैसा नहीं बता सकते, क्योंकि बाबा क्लियर कर रहा है कि सबका बुद्धि एक जैसा नहीं है। तो कोई तो जैसे कथाएं सुनते रहते हैं, फायदा कुछ नहीं। कथा के रूप में ये सुन रहे ज्ञान, कि ज्ञान तो अच्छा लग रहा है, डेली हम सुन रहे, लेकिन एक कथा के रूप में धारणा कुछ नहीं कर रहे। धारणा मतलब ये सोचते ही नहीं कि यहाँ कौन बताने वाला है, बाबा बता रहा है, ये नहीं सोचते। बस ज्ञान अच्छा है, चलो सुन लेते हैं। तो फायदा कुछ भी उनको नजर नहीं आता। बोलते नहीं हम कर तो सब कुछ रहे बाबा, बाबा हो क्यों नहीं पा रहा है? हो क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर कथा नहीं है, यहाँ पर ज्ञान है। हाँ, तो उन्नति कुछ नहीं होती है। फिर बोलते हैं कि बाबा है ना, बहुत लोग बोलते हैं ना
कि नहीं बाबा ना अमीरों को देखकर ज़्यादा आगे बढ़ा देता है। देखिए कितना बड़ा इल्ज़ाम है, अमीरों को देखकर आगे बढ़ाता है। ये जितने बाबा अमीर निवाज कभी बोला गया है, गरीब निवाज बोला जाता है। तो बाबा पे कितना गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है। हम अपनी स्थिति को चेक नहीं करते हैं। मम्मा 1 रुपया लिखनी है तो लक्ष्मी कैसे बन गई? तो अभी तुम बगीचे के फूल बनते हो, कांटे थे जब तक ज्ञान नहीं था। फूल से कांटे बने, अब तुम्हें कांटे से फूल बाप बनाते, तुम ही पूज्य फिर पुजारी बन जाते हो। 84 जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान पतित बन गए हो। बाप ने सीढ़ी सारी समझाई है, अब फिर पतित से पावन बनना है। फिर से पतित से पावन कैसे बनते हैं यह किसी को भी पता नहीं। तो बाबा कहते हैं कि पति से पावन कैसे बन सकते यह किसी को पता ही नहीं पड़ रहा है। गाते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। फिर पानी की नदियाँ सागर आदि को पतित पावनी समझकर जाकर रोज स्नान करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पतित पावनी फिर गंगा को समझ लेते हैं और जाकर रोज स्नान करते हैं। लेकिन कोई भी पतित पावन हुआ, पति से पावन बना नहीं। आज इतना सारा जेल बन रहा, हॉस्पिटल बन रहा, ये सब क्या है? ये सब भोगना हो रहा है। तो अगर पतित पावनी गंगा होती तो इतना हॉस्पिटल जाने का दरकार नहीं होता। लेकिन आज ज्ञान में आने के बाद जो जैसा, अभी बहुत बच्चे उंगली उठाते हैं कि आप लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। बीमार क्यों नहीं पड़ेंगे? क्योंकि पूरा धारणा ही नहीं ढंग से हो रहा है। जिस दिन हम परफेक्ट हो जाए ना, हमें डॉक्टर नर्सों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गंगा को पतित पावनी कह देते हैं, परंतु नदियां भी कहाँ से निकली है ना, सागर से निकलती है। यह सभी सागर की संतान है। तो हर एक बात अच्छी रीति समझने की होती है। यहाँ तो तुम बच्चे सत्संग में बैठे हो, सच्चा सच्चा सत्संग है। बाहर कुसंग में जाते हो तो तुमको बहुत उल्टी बातें सुनाएंगे, और उल्टी बातें सुनाकर उल्टा फिर देखिए, जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि भक्ति करना है, भक्ति भी तो करना है। भक्ति जो निमित्त बने हैं, भक्ति कब तक? जैसे कि कहीं से आ रहे हैं और आ रहे, मेरा घर आ गया, कुछ लोगों का घर नहीं आया, कुछ लोगों का मेरे घर के आगे घर है, तो वो लोग फिर भी चलते रहेंगे कि नहीं? चलते रहेंगे। जिसका घर आ गया वो भी आगे बढ़ जाएंगे क्या? नहीं बढ़ेंगे। यानी कि जहाँ तक मेरी भक्ति है, मतलब मेरा बाबा मिल गया, तो वहाँ से अपने आप भक्ति समाप्त होगा। जब तक आपको लगे रहा है कि बाबा भी पूरी तरह से नहीं मिला है, आप भक्ति कर रहे हैं, उनको मना भी नहीं करना, क्योंकि उनका घर नहीं मिला है, वो अभी अपना चल रहे हैं। लेकिन हम अगर सिखा दें, या तो भक्ति एकदम छोड़ दो या तो भक्ति करो, दोनों ही गलत हो जाएगा, दोनों ही गलत हो जाएगा। आपको घर नहीं मिला, मेरा घर मिल गया, आपका यही घर है, ऐसे बोलेंगे क्या? आप आगे बढ़िए, अपना घर जाइए। हाँ हाँ, तो आगे नहीं बढ़ना है। तो उसी तरह ये भक्ति है कि हम लोग को जब भगवान मिल गया तो हम लोग खुद ही मतलब अपने अंदर संकल्प उठता है, बोलने से नहीं कि आप भक्ति छोड़ दो। नहीं, अगर आपका इच्छा है भक्ति का तो छुड़ाया भी नहीं जा सकता है, वो तब तक करेंगे। और जिसको इच्छा नहीं है कि हम नहीं, बाबा मिल गया, हमको सब कुछ मिल गया, तो यानी कि उसका भक्ति पूरा हो गया। तो दोनों ही अपनी जगह सही है। लेकिन अगर हम गलत ढंग से सिखा दें, ये गलत हो जाता है। तो फिर ये इतनी सब बातें भूल जाएंगे, इतनी सब बातें भूल जाएंगे जिसको ज्ञान नहीं है। कुसंग में जाने से गुटखा खाने लग पड़ती हैं। संशय का तो मालूम पड़ता है ना, उनका बोल चाल ही संशय का रहेगा, एक्यूरेट नहीं रहेगा। वो सबको ज्ञान दे रहे, लेकिन बोल ही देखिएगा उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। परंतु ये बातें भी भूलनी नहीं चाहिए, ये बातें भी भूलनी नहीं चाहिए कि हम किसके बने हैं, लेकिन भूल जाते हैं गलत सलत बात बोलने समय। बाबा हमारा बेहद का बाबा, टीचर और पार ले जाने वाला गुरु है। इस निश्चय से तुम आए हो यहाँ, इसी निश्चय से आए हैं ना। तो वह सभी हैं जिस्मानी लौकिक पढ़ाई, लौकिक भाषा, यह है अलौकिक भाषा, आत्मा का भाषा से पढ़ाया जा रहा है। बाप कहते मेरा जन्म अलौकिक होता है। अलौकिक क्यों बोलते हैं बाबा? जैसे कि वहाँ भी ना, जब कृष्ण का जन्म होगा तो एक प्रकाश निकलेगा। जिस समय वो गर्भ में प्रवेश करेंगे तो प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ फैलेगा और महसूस होगा कि कोई दिव्य शक्ति प्रवेश की है गर्भ में। लेकिन यहाँ पर शिव बाबा गर्भ में नहीं जा रहा है, यहाँ तो बाबा यहाँ मस्तक सिंहासन पर आता है।
तो अंतर है ना। और एक बूढ़े तन में आता है, कोई मतलब माता के गर्भ में नहीं आता है, स्त्री के रूप में नहीं आता है। तो मैं तो लोन लेता हूँ, पुरानी जूती लेता हूँ, सो भी पुराने से पुरानी, सबसे जो पुराना है, ब्रह्मा बाबा का शरीर सबसे ज़्यादा पुराना है, उसका शरीर बाबा लेता है। सबसे पुरानी ये जूती है, बाप ने जो लिया है। देखिए बाबा के अंदर कोई आकर्षण है, एकदम साधारण। और इसी तरह से ब्रह्मा बाबा भी चला, कभी नया जूती नहीं लिया। नया जूती मतलब नया घर नहीं लिया, जो टूटा फूटा, यहाँ तक कि उनका घर के बारे में सुनते, अभी तो बहुत अच्छा बना दिया गया, प्लास्टर झड़ता था चारों तरफ से, पानी चूता था, बिस्तर जहाँ था वहाँ पानी नहीं चूता। हाँ। तो सोचिए वो कैसे रहा, अपना जीवन गुजारा। तो इनको लोग बूट कहते हैं, लॉन्ग बूट कहते हैं। यह कितना सहज बात है, यह तो कोई भूलने का नहीं है, परंतु माया इतनी सहज बातें भी भुला देती है। भुला देते हैं ना, हम लोग चले जाते हैं आकर्षणों में। बाबा आकर्षण में नहीं गया, इतना सारा कुछ समझाने के बावजूद कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि बाप भी है, बेहद का शिक्षा देने वाला भी है, और कोई ऐसा ज्ञान नहीं दे सकता है। तो बाबा कहते भल जाकर देखो कहाँ से मिलती हैं, सब है मनुष्य, वह तो यह नॉलेज दे ना सके। भगवान एक ही रथ लेते हैं, ये क्लियर है, एक ही रथ लेते हैं। अब बोलेंगे कि बाबा गुलजार दादी का भी तो रथ लिया, क्वेश्चन उठा था, मेरे अंदर भी उठा था। तो बाबा से जब प्रश्न किया, बाबा आप तो रथ लिए, तो बोले बाबा कि ब्रह्मा तन का रथ और गुलजार दादी का रथ में अंतर नहीं है। क्या अंतर है? बाप दादा कंबाइंड होके वहाँ उसमें प्रवेश करते, और बाप दादा कंबाइंड होके किए, लेकिन मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर है कि शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में आते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी बात करते हैं, शिव बाबा भी बात करते हैं, दोनों जान रहे एक दूसरे को कि हाँ। लेकिन गुलजार दादी की आत्मा सो जाती थी, वो उनको कुछ भी दिखाई सुनाई उस समय नहीं दे सकता था, और वो बाप दादा अपना कार्य करते हैं। तो रथ मेन क्या हुआ? ब्रह्मा बाबा का रथ हुआ ना, दादी गुलजार का तो रथ नहीं हुआ। इसीलिए बाबा कहता है कि हम एक ही रथ लेते, एकदम क्लियर इसको समझना है। तो इसी को भाग्यशाली रथ कहा जाता है। हाँ, छोटा नंदी के द्वारा कार्य हुआ, लेकिन दादी गुलजार फिर जो रिकॉर्डिंग होता था वो सुनती थी कि आज बाबा क्या बोला। जिसमें बाप की प्रवेशता होती, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आते हैं। बिल्कुल नजदीक का दाना है ना, तो कितना भाग्यशाली बना दिए, सेकंड गॉड बना दिए बाबा उनको। हाँ, दूसरे जन्म में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं। शिव बाबा इनको भी बनाते हैं, अपने जैसा बना देते हैं। तो तुमको भी इन द्वारा विश्व का मालिक बना देते हैं। विष्णु की पूरी स्थापन होती, इसको कहा जाता है राजयोग, रजाई स्थापन करने का योग, यही है राजयोग। अभी यहाँ तुम सब सुन रहे हो, परंतु बाबा जानते बहुतों के कानों से बह जाता है, मतलब ज्ञान सुने और बह गया, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो क्लियर समझाया जा रहा, उसे धारण करना। कोई धारण कर और सुना भी सकते हैं, उनको कहा जाता है महारथी। जो धारण करके सुनाते उसको महारथी कहा जाता है, जो सुन कर सुना दी उसको महारथी नहीं कहा जाता है। तो आज देखिए ज्ञान देने वाले बहुत हैं, हो गए हैं, लेकिन धारणा करने वाले कितने हैं? तो महारथी उनको कहा जाता है जो धारण करके सुनाते हैं, सुनकर फिर धारण भी करते, पहले सुनकर धारण करते, फिर औरों को भी रुचि से समझाते हैं, अनुभव से समझाते हैं। तो महारथी समझाने वाला होगा तो सामने वाला भी झट समझ जाएगा, वो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, आप पर विरोध नहीं करेगा। तो यहाँ पर घुड़सवार से कम, प्यादे से और कम, यह बाप जानते कौन महारथी कौन घुड़सवार होगा। सबको मालूम है ना कि महारथी कौन बनेगा, घुड़सवार मालूम है ना प्रतिमा माता जी? अभी पूछा जाएगा, ठीक है, कि महारथी कौन, घुड़सवार कौन, हाथी सवारी कौन और पैदल कौन। अब इसमें मूंझने की बात तो है नहीं, जब समझ में आ गया तो परंतु बाबा देखते रहते हैं, बच्चे मूंझते हैं, फिर झूठ के खाते रहते हैं। बाबा उसको महारथी बना दिया, हमको तो घोड़ा सवार बना दिया, हमको तो पैदल बना दिया। क्यों? बाबा थोड़ी बना रहा है, हम अपने बन रहे हैं। आंखें बंद करके बैठते हो क्या? मतलब तीसरा नेत्र बंद करके बैठे हो, समझ में नहीं आ रहा है? कमाई में कभी घुटका आता है क्या? घुटका आता है कमाई में? जब बहुत ज़्यादा दुकान चल रहा तो आप सोएंगे,
और कमाएंगे, घा का ही रहा है। गुटखा खाते रहेंगे तो धारणा कैसे होगी? तो गुटखा, नींद का भी गुटखा नहीं खाना है। उबासी से बाबा समझ जाते जरूर बहुत थका हुआ है ये, मतलब बहुत थका हुआ है, भक्ति मार्ग में भटका हुआ है। कमाई में कभी थकावट नहीं होती। उबासी या उदासी की कोई निशानी नजर नहीं आएगी। उबासी और उदासी की निशानी नजर नहीं आएगी। कोई न कोई बात पे घुटके खाने, अंदर खाते रहने वालों को उबासी बहुत आती है। बाबा कहता है उबासी किसको आता है? जो अंदर से मतलब उलझा हुआ है, अब बहुत सारा संकल्प विकल्प चला रहा है, तो वो थक जाता है। और जब ज्ञान सुनता है ना तो उसको मन शांत होता है, तो सोने लग जाता है। तो उबासी का निशानी क्या हुआ? थकावट। तो अभी तुम बाप के घर में बैठे हो तो क्या हो गए हम लोग? परिवार हो गए। हम लोग क्या बन गए? परिवार। अब परिवार की फीलिंग कैसे देना है? एक दूसरे को सहयोग देकर, प्यार देकर। टीचर भी बनते हुए, टीचर भी सब बनते हैं अपने अपने जगह में। गुरु भी बनते हैं रास्ता बताने के लिए, गुरु बनते, सदगुरु नहीं, गुरु तो बनते हैं ना। तो मास्टर गुरु कहा जाता है। हम बच्चों को बाबा क्या दिया टाइटल? मास्टर गुरु का, क्योंकि रास्ता हम लोग जान चुके हैं। तो बता रहे हैं, हाँ गुरु, कल बोले गुरु भाई, आज बोले मास्टर गुरु। तो अब बाप का राइट हैंड बनना चाहिए ना, राइट हैंड। जो बाबा कहे कर देना है, आगे पीछे नहीं सोचना है कि क्या होगा नहीं होगा। तो जो बहुतों का कल्याण कर सकते वही क्या बनेंगे? मास्टर गुरु बनेंगे। धंधे सभी में है नुकसान, धंधे सभी में है नुकसान। बिगड़ धंधे नर से नारायण बनने के, बिना धंधे नर से नारायण बनने के हैं। सभी की कमाई खत्म होती जाती है। नर से नारायण बनने का धंधा बाप सिखलाते हैं। सभी धंधों में मतलब नफा और नुकसान दोनों हैं, लेकिन बाबा के इस धंधे में नुकसान नहीं है, केवल फायदा ही फायदा है। तो फिर कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? कौन सी पढ़ाई? ये पढ़ाई पढ़नी चाहिए। जिसके पास धन बहुत है वो समझेंगे हम तो स्वर्ग मेरे लिए ही है। बापू गांधी जी ने राम राज स्थापन किया नहीं। राम राज स्थापन किया, वो चाहते थे लेकिन जानते नहीं न थे राम राज होता क्या है, तो स्थापन कैसे करेंगे? अरे दुनिया तो यह पुरानी तमो प्रधान है, और ही ज्यादा दुख बढ़ता जा रहा है। जब से आज़ादी हुआ घर घर में कलह कलेश, हिंदू को मार रहे हैं। कहाँ अच्छा हुआ? हिंदू मुसलमान जो भाई भाई होकर रहते थे और ही बट गया। तो इसको राम राज्य कहे कैसे कहेंगे? मनुष्य कितने बेसमझ बन पड़े हैं। बेसमझ को तमो प्रधान कहा जाता है, समझदार तो होते हैं सतो प्रधान। तो यह चक्र फिरता रहता है, इसमें कुछ भी बाप से पूछने की दरकार है अब? और कोई क्वेश्चन है? तो बाप का फर्ज है रचता और रचना की नॉलेज क्लियर देना, तो वह तो देते रहते हैं। मुरली में सब समझाते रहते बाबा, सब बातों का रिस्पॉन्ड मिल जाता है। बाकी पूछेंगे और क्या? जब आपके अंदर क्वेश्चन चल रहा उसका जवाब मुरली के द्वारा मिल गया तो फिर पूछने की दरकार है? नहीं है। तो बाप के सिवाय कोई समझा ही नहीं सकता है, तो भी पूछ कैसे सकते हैं? तो बाबा कहता है कि जो बाप के अलावा कोई समझा नहीं सकता, और अगर बाबा समझा दिया तो पूछ नहीं सकते। और जब दूसरे लोग समझाते हैं तो वो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको समझ ही नहीं। समझ में आएगा तब ना पूछेंगे कि ये क्या है। तो यह भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी। 21 जन्मों के लिए बनना है तो यहाँ आकर समझो। अच्छा, मीठे मीठे सीख हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे बाप जो सुनाते उसे अच्छी रीति सुनकर अच्छी तरह से धारण करना है। दूसरों को रुचि से सुनाना है, एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। कमाई के समय कभी उबासी नहीं लेना है। बाबा का राइट हैंड बनकर बहुतों का कल्याण जरूर करना। राइट हैंड वो जो बहुतों का कल्याण करे, और लेफ्ट हैंड वो जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। तो नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा ये जरूर करना है। वरदान है, किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले पर मत से मुक्त बनो। तो दूसरे की परिस्थितियों को इंटरेस्ट से सुनना, उसका ऐसे हुआ, अगर आप समाधान कर सकते तो सुने, नहीं तो नहीं सुने।
तो कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं। कर कुछ नहीं सकते हैं, सुन लेते हैं, क्या फायदा। अगर करने का ताकत है, बदलने का ताकत है तो सुनने में कोई मना नहीं है। लेकिन उसके लिए बाबा शर्त रखा है, तो वह समाचार बुद्धि में चला जाता है, फिर टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए बाप की आज्ञा सुनते हुए भी नहीं सुनो, मतलब समाधान भी बताओ लेकिन सुनते हुए भी नहीं सुनो, अंदर नहीं जाना चाहिए कि वो ऐसा है ऐसा है। अगर कोई सुना भी दे, आप फुल स्टॉप लगाओ, उसको भी समझाने दो अच्छे से और फुल स्टॉप लगा दो। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि संकल्प में भी घृणा का भाव नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे परमत से मुक्त। अगर घृणा का भाव आ गया तो आप वहीं पर खत्म हो गए। स्लोगन है, जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद का संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता, संकल्प में भी नहीं हो सकता, स्वप्न में भी नहीं। जो पूरी तरह से बड़ा दिल रखते सबके लिए। हर आत्मा फंसी, हम लोग फंसे हुए थे, बाबा निकाला ना, उसी तरह सोचना आज वो भी आत्मा फंसी, उसका दोष नहीं। अगर उसको पता होता तो फंसती, तो इसलिए निर्दोष सीखना है। ओम शांति।